दया पता करो, कुछ तो गड़बड़ है। ये वो अल्फाज हैं जो सीआईडी नामी एक ड्रामे में हम पिछले 26 सालों से सुनते आ रहे हैं। भारत में एक सीरीज चलती आ रही है पिछले 26 सालों से जिसका नाम है सीआईडी। और सीआईडी के जो वैसे तो हर एक किरदार ही बड़ा परफेक्ट था और बड़ा सबको पसंद था भी और है भी 26 सालों से, लेकिन उसमें जो 3 अहम किरदार हैं वो बहुत पसंद है सबको। सबसे पहले एएसपी यानी प्रद्युमन साहब, और दूसरे नंबर पे दया और अभिजीत। बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि कोई स्पेशल केस होता था तो एक ड्रामा करना पड़ता था कि अभिजीत या दया या फिर एएसपी में से किसी की भी जो है वो डेथ हो जाती है तो टीम को बड़ा अफसरदा दिखाया जाता था, जिसकी वजह से नाजरीन भी बड़े जो है उस अफसरदा हो जाते थे। लेकिन इस बार जो अभी एक नई किस्त आई है उसमें ट्रेलर दिखाया गया है कि एएसपी जो है खून से लथपथ उसका हाथ नज़र आ रहा है, जिसमें अंगूठी जो कि मशहूर अंगूठी उनकी थी, और प्रद्युमन जो कहते थे कि दया कुछ तो पता करो, कुछ तो गड़बड़ है, इस तरह से वो करते थे। तो ये जुमला उनका बड़ा वायरल हुआ था। अच्छा जी, नया ट्रेलर लॉन्च किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि एएसपी की डेथ हो गई है। उस पे अब पाकिस्तान, भारत और जहाँ जहाँ भी इस इंडियन सीरियल को देखने वाले हैं, ये जो सीआईडी जो सस्पेंस, थ्रिल और मार धाड़ फुल है इससे, उसके जो शायकीन है वो काफ़ी बरहमी का इजहार कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि टीम में से किसी एक की डेथ हो जाती थी, लेकिन वो बड़े ड्रामाई से अंदाज में उस बंदे की वापसी भी हो जाती थी, और बहुत बार ऐसा होता था कि एएसपी की खुद भी डेथ हो जाती थी। लेकिन इस बार जो है वो खास तौर पे दिखाया गया जिसने शायकीन को काफ़ी मायूस किया है, काफ़ी गुस्सा दिलाया, और कुछ शायकीन तो इसको डिनाई भी कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि ये अच्छा तरीका है टीआरपी लेने का। क्योंकि सीआईडी जो ड्रामा है पिछले 26 सालों से इंडियन एक चैनल पे इसको चलाया जा रहा है, जिसके 3 अहम किरदार हैं, अभिजीत, दया जो कि इंस्पेक्टर हैं, और इसके अलावा एसीपी जो है प्रद्युमन, ये हैं। और इसके अलावा जो साइड कास्ट है जिसमें सलूके हो गया, डॉक्टर दूसरी जो है वो हो गई, और इसके अलावा बाकी जो साइड कैरेक्टर्स हैं वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और इस शो की जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि छोटे से छोटा भी कोई केस आता था, फ़ोन कॉल पे एसपी खुद पहुंच जाते थे उस केस को हल करने के लिए। तो इसमें जो दिखाया गया है वो शायकीन को काफ़ी उसने मायूस किया है। कुछ लोग तो लिख रहे हैं कि ये बड़ा भूंडा तरीका है जो कि टीआरपी लेने का तरीका है, और लेकिन इस बार दिखाया जा रहा है कि एएसपी की जो मौत है वो वाकई में एक एग्जैक्ट है, क्योंकि उसके बाद एक नया जो चेहरा सामने आया है, एक यंग ऑफिसर के तौर पे वो भी आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो शायकीन, और अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे लगता था कि एएसपी प्रद्युमन के जाने के बाद अभिजीत को ये मौका मिलेगा एएसपी बनने का, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने इस ड्रामे में जान लगा दी है। दोनों ने किरदार अदा करने में, दया ने भी और अभिजीत ने भी। जिस तरह से दया लगन से काम करता है, गुस्से वाला, और जो अभिजीत उसको रोक रहा होता, तो हमें लग रहा था कि एएसपी के जाने के बाद, उसके एग्जैक्ट करने के बाद ड्रामे से अभिजीत को ये मिलेगा। लेकिन नहीं, आप एक नई कास्ट को लेके आ गए हैं जो कि इस शो को एक्सेप्ट करना तो काफ़ी मुश्किल होगा शायकीन के लिए भी और कास्ट के लिए भी। और ये जो ड्रामा पिछले काफ़ी अरसे से देखते आ रहे लोग या अभी अभी जुड़े हैं उनको भी काफ़ी धचका लगेगा, क्योंकि हमारे घरों में, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे जब ये ड्रामा आता था, इसकी मखसूस सायरन बजता था प्रोमो के उस पर, तो हम बड़े बैठ जाते थे पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि ये एक फैमिली सीरियल है, तो बैठ जाते थे देखने के लिए कि देखें आज कौन सी स्टोरी है, आज क्या होता है। वो जो पार्ट्स में दिखाया जाता था, एक एक सीन, एक एक सेकंड को भी हम मिस करना गवारा नहीं करते थे। वो इस शो की जो असल मकबूलियत थी वो एएसपी की वजह से थी, और इसके अलावा अभिजीत और दया की वजह से थी। लेकिन अब उन्होंने एएसपी को एग्जैक्ट कर दिया। यहाँ पे जो अजीब चीज़ लगी है कि चलो एग्जैक्ट हो गया उनका, वो चले गए, हो सकता है उनको अपनी असल ज़िंदगी में कोई मसरूफियात हो। दूसरा ये कि वो ऐसा जाना डिज़र्व नहीं करते थे। बैसियत अगर हम व्यूअर बात करें, उसके ड्रामे को पसंद करते हैं हम, अगर हम उसकी बात करें तो ऐसे जाना डिज़र्व नहीं करते थे कि बम धमाके में उनको उड़ा दिया गया और उनकी लाश नज़र आ रही है और बड़े अजीब से तरीके से। क्योंकि उन्होंने एक, अगर देखा जाए तो एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा दिया, 26 साल दिए सीरियल को, इस ड्रामे को। ऐसा जाना वो डिज़र्व नहीं करते थे। तो दूसरे जो एएसपी आए हैं वो कहाँ इस टीम के साथ अपनी हम आंगी को लेके चलते हैं। ड्रामा तो फ्लॉप हो जाएगा। कुछ तो शायकीन इतना गुस्से है इस कास्ट जो नई इनमें रद्दोबदल की है उसको लेके, और नया एसपी को लाने से लेके, कि लगता है कि ये जो ड्रामा 26 सालों से बड़ी कामयाबी से चलता आ रहा था, दरमियान में 2-3 बार इसको ब्रेक भी आया। जब भी आता था तो नए सिरे से और नई आसमानों को छूती हुई अपनी टीआरपी के साथ आता था। लेकिन इस बार जो एग्जैक्ट लिया है वो बड़ा
काफ़ी अजीब सा है। बहरहाल देखते हैं कि अगली किस्त आती है क्या। आखिर में जो प्रोमो के आखिर में एएसपी की वॉइस भी आई कि अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है, अभी तो कहानी शुरू हुई है, देखते कि होता क्या है। और उसमें जो एक मुलजिम जिसने मारा है एएसपी को, जो कि सारे प्लॉट में वो मौजूद था, वो कहता है कि टीम के अंदर ही कोई गद्दार है जिसकी वजह से एएसपी की मौत हुई है और अभिजीत को अब उसको ढूंढना है। तो टीम के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक दूसरे पे शक करने लगे हैं। पहले भी बहुत बार ऐसा होता था। महकमा है, ज़ाहिर सी बात है, महकमे में ऐसे वैसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, तो इसमें भी मे बी आ गया हो। बहरहाल अगर वो चले गए हैं एसपी शो से, एग्जैक्ट उन्होंने ले लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से जाना डिजर्व नहीं करते थे। 26 सालों से ये शो चलता आ रहा है, काफ़ी ब्रेक के बाद ये दोबारा से शो आया है और हम बड़े जोश व खरोश के साथ देख रहे थे, लेकिन अब अचानक से मेकर्स ने उनको एग्जैक्ट दे दिया और एक नया चेहरा, जो कि अगर हम बॉलीवुड की ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें वो अपने रोमांस की वजह से बड़े पहचाने जाते थे। तो रोमांस करने वाले एक हीरो को ला के आपने एएसपी का दर्जा दे दिया, बाकी जितने भी उस ड्रामे के 26 सालों से सीनियर चेहरे उनको आपने नज़रअंदाज कर दिया। क्या उसका और उसका जो शायकीन का एक बनी हुई है, परछाई बनी हुई है दिमाग में, एक तरह से आइडिया बना हुआ है, क्या वो उसको एक्सेप्ट करेंगे? शो वैसे ही कामयाबी से चलेगा या फिर एक बार फिर से ये स्टंट है किसी बहुत बड़े प्लॉट को सर अंजाम देने के लिए, बहुत बड़े मुजरिम को पकड़ने के लिए? बहरहाल अगली किस्त हमें देखनी पड़ेगी कि क्या जो एसपी प्रद्युमन है वो वाकई में उनका इंतकाल हो गया है, उनकी डेथ हो गई है जैसा कि मेकर्स ने कहा है, या फिर ये एक बार फिर से कोई स्टंट है, या जो नए आने वाले एएसपी हैं वो एक दो शो के बाद वो जो वो है स्टोरी है उसको अंजाम तक करा के चले जाते हैं। बहरहाल हमें अगली जो ड्रामा है उस तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ये वाज़ेह रहे जो नाजरीन हैं, देखने वाले, जो व्यूवर्स हैं देखने वाले सीआईडी ड्रामे को, वो तसल्ली रख लें कि शिवाजी सितम जो कि एएसपी का किरदार अदा करते हैं, सीआईडी में प्रद्युमन का किरदार अदा करते हैं, वो असल ज़िंदगी में अभी तक हयात है, वो अभी तक इस दुनिया में मौजूद हैं, उनका टाइम नहीं आया जाने का। अलबत्ता ड्रामे में उनको दिखाया गया है कि उनका इंतकाल हो गया है। बहरहाल आप भी वेट करें, हम भी देखते हैं और आप हमें बताएं कि क्या आप भी सीआईडी देखते हैं, कब से देखना आपने स्टार्ट किया है, कौन सी सीआईडी का कैरेक्टर आपको अच्छा लगा है? फ्रेडी जो कि एग्जैक्ट ले लिया था उन्होंने शो से और उनका वाकई में ही असल ज़िंदगी में भी उनका इंतकाल हो चुका है, कोरोना के दिनों में वो चले गए थे इस दुनिया से। फ्रेडी सबका फेवरेट किरदार होता था और इसके अलावा बाकी भी 2-3 ऐसे कैरेक्टर हैं वो बड़े पसंद थे, मुझे भी, आप लोगों को भी पसंद होंगे, तो कमेंट करके हमें लाजमी बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि सीआईडी में जो नया एएसपी का चेहरा सामने आया, आपको वो फेवरेट आपका होगा, उसको कबूल करते हैं, नहीं करते, क्या करते हैं, या अभिजीत के साथ वाकई तौर पे ही नाइंसाफ़ी हुई है? हमें कमेंट करके लाजमी बताएं।